हेलो एवरीवन। आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के एक दमदार शेयर के बारे में, जिसको हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। 324 रुपए का ये शेयर है और 6.5% की आज दमदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली भी है। और देखिए उसकी वजह भी है, इस तेजी की वजह क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 324 325 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की। 324 रुपए का ये शेयर है, 6.5% से भी ज्यादा की बढ़िया तेजी आज देखने को मिली है। एक महीने में 12% का ग्रोथ है। 260 रुपए से उछल के 335 पर पहुंचा। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, 304 रुपए तक पहुंच गया था, ये शेयर पहुंच गया था। लेकिन आज एक ही झटके में एक बड़ी तेजी या इसने जरूर दिखा दी है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 105% का ग्रोथ है यहाँ पर। अब देखिए 65 रुपीज के लेवल से उठ के 335 रुपए तक पहुंचे, वो भी एक साल के अंदर। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने आपको कंटिन्यूअस खरीदारी करने की सलाह दी थी। चाहे वो 65 रुपीज के ऊपर हो, चाहे वो 80 पे हो, चाहे 100 पे हो, 150 पे हो, 200 पे हो, 250 पे हो, या फिर 300 रुपए के ऊपर हो। हर लेवल पर मैंने आपको खरीदारी की एडवाइस दी है और कम से कम मैंने 20 या 25 वीडियो बनाए होंगे इस टाइम होराइजन के दौरान। और हर बार मेरी खरीदारी की सलाह थी। वीडियो में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनकी क्या कमेंट्री है, क्या टारगेट है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से टाटा मोटर्स किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप पहुंच चुका है। एनएससी में देखिए तो 13 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं और टाटा के शेयर्स हाल फिलहाल में काफी ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं, क्योंकि सभी शेयर्स में एक बढ़िया रैली और रिकवरी देखने को मिल रही है। दिसंबर क्वार्टर में भी अच्छे प्रॉफिट्स इस कंपनी ने कमाए हैं, तकरीबन 2,900 करोड़ तक के प्रॉफिट्स कमाए हैं इस कंपनी ने। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो काफी बड़ा इनको नुकसान होता हुआ देखने को मिलता था, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जैगुआर लैंड रोवर में काफी ज्यादा इनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि गाड़ियों की बिक्रियां हो नहीं रही थी। जेएलआर का जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है, चाइना और यूरोपियन मार्केट है, लेकिन वहीं पर ज्यादा गाड़ी बिक नहीं रही थी और जो हर क्वार्टर में जो नुकसान थे वो काफी बड़े थे। लेकिन अब धीरे धीरे और रिपोर्ट्स भी सामने पहले आना शुरू हुई कि अब धीरे धीरे वहां पर भी बिक्रियां शुरू हो रही, अच्छी खासी गाड़ी बिक रही है। और अब हाल फिलहाल में देखें तो एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर जेएलआर नजर आ रहा है और टाटा मोटर्स की तो भैया सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन है इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं है। हाल फिलहाल में कई सारी गाड़ियां उन्होंने लॉन्च करी है जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो ऑल न्यू टाटा सफारी भी क्यों ना हो, अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। और प्रमोटर भी जो है वो अपनी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। अब देखिए दिसंबर 2020 तक प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 42.39% की होल्डिंग थी, और अब फरवरी मतलब 1.5 महीने के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 46.41% है। मतलब 4% से भी ज्यादा खरीदारी तो सिर्फ प्रमोटर ने करी है फरवरी महीने में। 23 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे हैं। प्रमोटर खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भैया क्या फ्यूचर प्लान है, क्या फ्यूचर में होने वाला है, किस तरीके का सिनेरियो रहेगा। प्रमोटर को सारी चीजें पता होती है। तो यही एक रीजन है कि प्रमोटर कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों में प्रमोटर हमेशा खरीदारी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देखिए एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की बिकवाली की है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग ये लोग भी यहाँ पर ओन करते हैं। 14.52% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 4.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 6.03% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 43.73% की होल्डिंग है और तकरीबन 3-3.5% की प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है, जो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। 46 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 480 जितने एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लग चुका है। आज एक दिन में 6.5% की जो तेजी आई है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं
ये है कि CLSA जो काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट प्राइस रेज करके 400 रुपए का कर दिया है। और यही एक वजह थी कि आज शेयर में आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल चुकी है। टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो CLSA ने, जो काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, 400 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल की भी टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह है, 390 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ICICI डायरेक्ट की भी टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह है और 350 रुपए का टारगेट प्राइस है। लेकिन जहां इन ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव कमेंट्री है, वहां पर कुछ नेगेटिव कमेंट्री भी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो उनकी रिड्यूस करने की सलाह है और 255 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके अलावा जो बाकी ब्रोकरेज हाउस है, जिसमें अगर UBS की बात करें, तो इनकी तो भैया न्यूट्रल और रेटिंग जरूर है, लेकिन फिर भी 360 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके सामने अगर हम देखें तो मैक्वायरी की तरफ से न्यूट्रल कॉल है और 275 रुपए का टारगेट प्राइस है। मैक्वायरी ने 275 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, लेकिन एक और रिसर्च फर्म है गोल्डमैन सैच, उनकी तरफ से वाकई में एक बहुत बड़ी नेगेटिव कमेंट्री भी देखने को मिल रही है। उनकी बिकवाली करने की सलाह है और 175 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो दो सॉरी तीन लोगों की नेगेटिव कमेंट्री है। एक तो है गोल्डमैन सैक्स जिनकी 175 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके साथ उसके बाद आता है भैया 255 रुपए का टारगेट प्राइस वाला प्रभुदास लीलाधर। उसके बाद आता है मैक्वायरी 275 रुपए का। ये तीन ब्रोकरेज हाउस की नेगेटिव कमेंट्री है, लेकिन उसके सामने और तीन ब्रोकरेज हाउस है जिनकी पॉजिटिव कमेंट्री भी है, या फिर चार ब्रोकरेज हाउस, सॉरी। पहला तो UBS है 360 रुपए, CLSA 400 रुपए का है, मोतीलाल ओसवाल 390 रुपए का है और ICICI डायरेक्ट का 350 रुपए का टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो हुई ब्रोकरेज हाउसेस की बात। टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें और 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। और आप देखेंगे तो जनरली काफी जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी पॉजिटिव कमेंट्री है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर हम देखें तो प्रमोटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हो रही है, प्रमोटर ने बेचने की कभी कोशिश ही नहीं की, चाहे वो 2019 का साल हो, 2020 का साल हो या फिर 2021 की शुरुआत का साल हो। प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने आते हैं और खरीदारी करके आराम से बैठे रहते हैं। बेचने का मन प्रमोटर का तो है ही नहीं यहाँ पर। चाहे वो 23 करोड़ शेयर की खरीदारी 3 फरवरी को प्रमोटर के द्वारा हुई हो, या फिर 2020 में अगर हम देखें तो प्रमोटर के द्वारा 22 लाख शेयर, 37 लाख शेयर, 50 तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी प्रमोटर के द्वारा ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी थी इससे पहले भी। तो प्रमोटर का जो रुख है यहाँ पर वो काफी पॉजिटिव है और बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे खासे रेवेन्यू इनके देखने को मिले हैं, प्रॉफिट इनके इंप्रूव हो रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका जबरदस्त है और फ्यूचर प्लान भी जो है टाटा मोटर्स का वो भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। खास करके जिस तरीके से जो सरकार का फैसला है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, जो हमारे पर्यावरण और जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनके द्वारा ऑलरेडी 2000 जो स्टेटमेंट दिया गया था वो यही था कि 2030 तक वो चाहते हैं कि 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाए। तो काफी बड़ा स्टेटमेंट था ये। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कार का जो एक बड़ा चंक होगा वो मुझे लगता है कि फ्यूचर में टाटा मोटर्स के पास होगा। टेस्ला की बात हर कोई करता है, लेकिन टेस्ला मुझे लगता है कि एक हाई प्रीमियम रेंज की गाड़ियां बनाएगा जिसकी जो कीमत होगी वो 50 लाख से शुरुआत होगी। तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत कम लोग खरीदारी वाले होंगे, लेकिन जो हमारा मध्यम वर्ग है और जिससे ही इकोनॉमी चलती है ज्यादातर, वो लोग जो होंगे वो छोटी गाड़ियां लेना पसंद करेंगे, चाहे वो 5 लाख से लेकर 25 लाख की क्यों ना हो, वो उसी को ज्यादातर प्रेफरेंसेस देते हैं और वही गाड़ियां ज्यादा बिकती भी है। तो ऐसे में जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के हाथ में रहने वाला है। और टाटा मोटर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसी ही मतलब कम बजट वाली गाड़ी बनाएगा। टाटा मोटर्स की एक और सब्सिडरी कंपनी है भैया, JLR, जैगुआर लैंड रोवर, प्रीमियम कार वो बनाने का काम करेगी। तो दोनों ही सूरतों में
टाटा मोटर्स का फायदा ही फायदा है। तो मेरी तरफ से टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म में काफी ऊपर जाने का दमखम रखता है, तो बने रहिए यहाँ पर। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बीच में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी जरूर, लेकिन उससे पैनिक मत होना, वो आपके लिए एक मौका होगा थोड़ी और क्वांटिटी को खरीदने का। तो टुकड़ों में खरीदारी यहाँ पर आप कर सकते हो, जब भी गिरावट आए खरीदारी करो। इसीलिए अगर 1000 क्वांटिटी खरीद, अगर आपको खरीदारी करनी हो तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको 1-2 साल में देखने को मिल जाएगी, वक्त लगेगा। शुरुआती दौर में वो बड़े शहरों में देखने को मिलेगी, उसको छोटे शहरों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त निकल जाएगा, 5-10 साल भी लग सकता है इन सारे प्रोसेस को होने में। तो आप में पेशेंस का होना जरूरी है, पहली चीज ये। और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए यहाँ पर, और गिरावट है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।